मेरे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार, प्यार, आशीर्वाद। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ, मस्त और व्यस्त होंगे और कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा। अभी तक आपने जाना, जैसा जनक जी ने बताया कि जगत जन्म, ये संसार जन्म मरण के चक्र से संचालित है। एक देह से दूसरे शरीर में, एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता आता है तो इसको आवागमन कहते हैं। आवागमन छूट गया तो वो मोक्ष बन गया, मोक्ष मिला। तो यहीं पर हमारे जनक जी ने बताया कि वह यदि देह में भी, शरीर में भी रह के मुक्त है, क्योंकि उसने आत्मविज्ञ होकर, आत्मबोध जब उसको मिल गया तो वह देहासक्ति का त्याग कर दिया। योनि कोई भी हो, सुख दुख इसके स्वभाव हैं जो किसी नियम से नहीं बंधे। कब सुख का समय हो और कब दुख का समय हो, इसका कोई निश्चित सूत्र नहीं है। दोनों ही क्षणिक है और मिथ्या है, क्योंकि जगत ही मिथ्या है। इसलिए शुभ अशुभ का, लाभ हानि का विचार को छोड़ करके आत्म सुख में स्थित होना चाहिए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज के प्रकरण का नाम है शांति चतुष्टय। वो शांति क्या है? ये था सुख चतुष्टय। सुख के बारे में था पिछला। अभी आया शांति चतुष्टय क्या है। ये शांति के 4 सूत्र कौन से हैं? ये है चतुर्दश प्रकरण, 14वां अध्याय। इंद्रियों को वश में करने का उपाय व सद्गुरु व उपदेश सद्गुरु ने बार बार दिया है। जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया वह जितेंद्रिय होकर प्रारब्ध प्रदत्त सुखों को निर्लिप्त होकर भोगता है। वीतरागिकता इसे ही कहते हैं। जनक ने गुरु के प्रत्येक शब्द को आत्मसात कर लिया है और उसके अर्थ को भी। अब उससे होने वाले अनुभूतियों की सहज व्याख्या करके वे अपने गुरु को आश्वस्त कर रहे हैं कि प्रयोजन सिद्ध हुआ। प्रयोजन सिद्ध होना ही मुख्य है। विज्ञाते साक्षी पुरुषे परमात्मनि चेश्वरे नैराश्ये बंधमोक्षे च न चिंता मुक्तये मम। जनक जी कहते हैं कि जीवात्मा, आत्मा और परमात्मा, इन तीनों के स्वरूप सत्य जान लेने के पश्चात मोक्ष और बंधन के प्रति पूर्ण रूप से वैराग्यवान होकर अब मुझे मुक्त की भी चिंता नहीं है। क्या बताया? अब मुझे मुक्ति की भी चिंता नहीं है। राजा जनक व्याख्या विवेचना इसकी
राजा जनक विशुद्ध बोध हो गए हैं। गुरु की प्रेरणा से वे अपने बोध पर निश्चयी भी हो गए हैं और अब उन्हें परम सुख में स्थित हो जाने की अनुभूति हो रही है। अब उन्हें मिथ्या जगत की किसी भी भ्रांति या विकार का विचार नहीं रहा। जनक की आत्मदृष्टि विस्तीर्ण हो गई है। अब वे स्वयं को निराकार देख रहे हैं। निराकार में सब दिखता है, पर आत्मदृष्टा को तो सब दिखना चाहिए। अब वे स्वयं में महासमुद्र देख रहे हैं और इस जगत को उसके नाशवान तरंगों के रूप में देख रहे हैं, जो क्षण में उत्पन्न हुई और क्षण में विलीन हुई। यही जगत की भी गति है। आत्मपरधि का कहीं और छोर नहीं। वह असीम में निक्षेपित हो गई है, व्याप्त हो गई है। असीम में पहुँचते ही सब कुछ आत्मबद्ध हो जाता है। सभी भ्रांतियाँ और विकार तिरोहित हो जाते हैं। आत्मज्ञानी संसार रहित हो जाता है। जो संसार रहित हो गया वह निरपेक्ष हो गया, निर्विकल्प हो गया। निर्विकल्प हो जाना उस निपुण सारथी की भांति होता है जो रथ में जुटे भिन्न भिन्न प्रकृति के अश्वों को भी अपनी इच्छा से चलाने का दक्ष हो जाता है। कृष्ण के पास उत्कट सेना थी। अर्जुन और दुर्योधन दोनों युद्ध में सहायता मांगने गए थे। कृष्ण ने एक और सेना और दूसरी ओर स्वयं को रखा। स्वयं में भी शर्त यह थी कि शस्त्र नहीं चलाऊंगा। दुर्योधन ने तत्काल निर्णय लिया। अकेले और न लड़ने की सौगंध उठाने वाले कृष्ण का महासंग्राम में क्या उपयोग। सेना मांग ली। अर्जुन प्रसन्न हुआ। क्योंकि वह जानता था कृष्ण जैसा सारथी अभी तक जगत में नहीं हुआ। संग्राम में सारथी की दक्षता प्रमुख होती है और महाभारत में कृष्ण ने भक्त भीष्म प्रतिज्ञा का मान रखने भर के लिए एक बार शस्त्र उठाया, अन्यथा शस्त्र नहीं उठाया। फिर भी विजय अर्जुन की हुई। महाभारत के अंत में सभी वह भ्रुवाहन कट गए, सिर कट के, जो जो सारा महाभारत देख रहा था उससे पूछा कि युद्ध में जय पराजय के कारक कौन रहे। वह बोला, मैंने तो केवल कृष्ण को देखा, जो समस्त रण आंगन में व्याप्त थे। जो मरे वे भी कृष्ण थे और जिसने मारा वो भी कृष्ण थे। यह आत्मज्ञान हो जाने की अनुभूति है। कृष्ण का सारथित्व ही था जो उस युद्ध का कारण और परिणाम था। आत्मज्ञानी को सारथित्व ही अभीष्ट है। लोभ मोह क्रोध काम आदि के अश्व अपनी अपनी दिशाओं में दौड़ते हैं और अज्ञानी इनके अनुसार व्यवहाररत होकर भटक जाता है। आत्मज्ञानी को पता है
कि भले ही सब अश्व स्वतंत्र हैं, परंतु इसकी रास चित्त है। चित्त को उमेठ दिया। अश्व अब रास के संकेत पर गति करेंगे। यह गति हीन रहेंगे, इंद्रियां शून्य हो जाती हैं। गुरुदेव ने इंद्रियों के आक्रमण से होने वाले प्रभावों का कई बार वर्णन किया है। इंद्रियां राग द्वेष उत्पन्न करती हैं। राग उत्पन्न होते ही 3 प्रकार के अधर्म करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। मन से पाप का चिंतन, वाणी से पाप शब्द, क्रियाओं द्वारा पाप आचरण। इन त्रितापों के कष्ट उत्पन्न होते हैं। ये त्रिताप हमारे दैविक और भौतिक हैं। इंद्रियों को वश में करने का उपाय व उपदेश सद्गुरु ने बार बार दिया है। जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया वह जितेंद्रिय होकर प्रारब्ध प्रदत्त सुखों को निर्लिप्त होकर भोगता है। वीतरागिता इसे ही कहते हैं। जनक ने गुरु के प्रत्येक शब्द को आत्मसात कर लिया है और उसके अर्थ को भी। अब उससे होने वाली अनुभूतियों की सहज व्याख्या करके वे अपने गुरु को आश्वस्त कर रहे हैं कि प्रयोजन सिद्ध हुआ, मेरा प्रयोजन सिद्ध हुआ। प्रयोजन सिद्ध होना ही मुख्य है। इस अध्याय में जनक ने 4 श्लोकों के माध्यम से अपनी दृढ़ता का वर्णन कर दिया है और स्पष्ट कहा है कि आत्मज्ञानी ही समझ सकता है। आत्मज्ञानी को आत्मज्ञानी ही समझ सकता है। आत्मज्ञानी को आत्मज्ञानी ही समझ सकता है। बहुत बड़ी बात कह दी आप सबको। बहुत बड़ी बात है। आत्मज्ञानी ही आत्मज्ञानी को समझ सकता है। विराम। नमस्कार, अभिनंदन, प्रणाम है आपको। विराम लेती हूँ। नमस्कार।